हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम बहुत दिनों बाद क्लास ले रहे हैं और आज से आपकी क्लास रेगुलर ही होने वाली है क्योंकि अब एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। तो इस टाइम पे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट नंबर कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा शहर बन गया है। तो कौन सा शहर है? वो है हमारा श्रीनगर। श्रीनगर जो है विश्व शिल्प परिषद द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। और जो 3 शहर हैं वो पहला है जयपुर, फिर है मल्लपुरम और फिर उसके बाद मैसूर। ये 3 भारतीय शहर हैं जिन्हें कि पहले विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता दी गई है। क्या बताया मैंने? जयपुर और मलपुरम है और मैसूर है और फिर चौथा कौन सा हो जाएगा हमारा? श्रीनगर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। फिर यहाँ पे लिखा है बिमरेन पहल जो है उसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि जो बिमरेन है BIMREN, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो है हमारा बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क। ठीक है, ये किसने लॉन्च किया है? तो ये विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन की एक संयुक्त पहल है। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है वो है भारत में डॉक्टरेट अनुसंधान करने में बिम्स्टेक देशों के PhD छात्रों की सहायता करना। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, मई 2024 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT ने संयुक्त रूप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के साथ उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IIT कानपुर। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने, जिसे कि हम अपेडा कहते हैं, संयुक्त रूप से निम्नलिखित में से कौन सा लोगो विकसित किया है। तो इन्होंने हाल ही में लोगो विकसित किया है कि यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या है, इसमें हाँ विषय क्या है। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इस बार की जो थीम थी वो थी स्वयं और समाज के लिए योग। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए, जो 2024 के जितने भी इंडेक्स होंगे और जो इंडिया का स्थान होगा उसमें, और प्लस जितने भी बेसिकली इम्पॉर्टेंट डेज की जो थीम होते हैं वो मतलब एकदम एकदम रट लीजिए, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त रूप से बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस का आरंभ किया है। तो ये किया है जापान ने, भारत ने और यूरोपीय संघ ने। चाइना जो है वो इसमें नहीं है। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी कंट्री है? पहले तो दक्षिण कोरिया है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है और EU है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन। तो इस तरह से हमारा जो चाइना है वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर लिखा है सारथी 2.0 जो ऐप है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सारथी 2.0 ऐप जो है वो भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड यानी कि सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। सारथी 2.0 ऐप। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। फिर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वेलयन सुबैया। ठीक है, वेलयन सुबैया जो है उन्हें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। फिर है विद्युत रक्षक किसकी पहल है? विद्युत रक्षक। ठीक है, विद्युत रक्षक है वो भारतीय सेना की पहल है, विद्युत रक्षक। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। सबसे पहले आप देखिए कि किसकी सुरक्षा के लिए इसे शुरू किया गया है। तो भारतीय सेना ने आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा विकसित एक एकीकृत जनरेटर निगरानी सुरक्षा के लिए विद्युत रक्षक लॉन्च किया है। ठीक है, बेसिकली विद्युत रक्षक एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स सक्षम एकीकृत जनरेटर निगरानी एवं सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और बेसिकली इस प्रणाली का जो उद्देश्य क्या है कि जनशक्ति को बचाना और जितने भी परिवर्तनकारी बदलाव हो रहे हैं समाज में उसके लिए क्या करना, प्रौद्योगिकी का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए सेना को क्या करना, प्रतिबद्ध करना। ठीक है,
बेसिकली टेक्नोलॉजी से क्या करना, उन्हें अवेयर कराना। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है, संपूर्णता अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया। तो संपूर्णता अभियान जो है वो नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने SME डिजिटल बिजनेस ऋण लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है भारतीय स्टेट बैंक ने, ठीक है, SBI ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मिशन निश्चय का जो उद्देश्य है वो क्या है, और मिशन निश्चय किसने शुरू किया है। तो क्वेश्चन में दिख रहा है पंजाब में, पंजाब पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है मिशन निश्चय। मिशन निश्चय का उद्देश्य है कि पंजाब के सीमावर्ती गांवों में ड्रग्स की मांग और आपूर्ति के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, ऑप्शन नंबर ए। फिर है कि निम्नलिखित में से किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विनोद गणात्रा को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए शहर कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो शहर कार्यक्रम का जो उद्देश्य, सबसे पहले तो महिला उद्यमियों का सशक्तिकरण करना जो है ये इसका प्रमुख उद्देश्य है शहर कार्यक्रम का। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, बेसिकली महिला उद्यमिता कार्यक्रम जो है वो नीति आयोग के द्वारा क्या किया गया है, एक सार्वजनिक निजी भागीदारी है, ठीक है। और इसमें बेसिकली फाइनेंसिंग विमेन कोलैबोरेटिव का एक हिस्सा है, ठीक है, जो कि महिला उद्यमियों के लिए वित्त तक पहुंचने में तीव्रता के उद्देश्य से क्या करती है, अपनी मतलब बेसिकली क्या करता है, महिलाओं को, जो महिला उद्यमी है, कहने के मतलब कि जो महिलाएं बिजनेस करती हैं, बेसिकली उनको क्या करता है, ये अवेयर करने का काम करता है, उनको क्या करने का काम करता है, उनको सहभागी बनाने का, उनका जो है संरक्षण करने के लिए, उन्हें बेसिकली साक्षर करने के लिए, इनफैक्ट उन्हें कौशल प्रदान करने के लिए, उन्हें वित्तीय उपकरण पहुंचाने के लिए क्या करना है, सहायता प्रदान करना है। इसीलिए शहर कार्यक्रम को शुरू किया गया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर देखिए कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एक सेल्फ सर्विस बैगेज ड्रॉप सिस्टम का आरंभ किया है, ठीक है। तो देखिए ये लॉन्च किया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। देखिए फिर है एक अग्नि बचाव सहायक ड्रोन किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो ये विकसित किया गया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT धारवाड़ के द्वारा। फिर है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान है। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो 63rd है, ठीक है। और ये बताइए कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है वो किसके द्वारा शुरू किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट, मुझे पता है आप लोग भी यही कह रहे होंगे, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा शुरू मतलब जारी किया जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा कि इस बार जो है वो 120 कंट्रीज़ में 120 देशों में क्या भारत का जो स्थान है वो है 63, ठीक है। और याद रखिएगा जो स्वीडन है वो इस सूचकांक में सबसे ऊपर है, और डेनमार्क सेकंड पे है, फिर फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कृषि अर्थशास्त्रियों का जो 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया है। तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। फिर है निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार 46वीं विश्व धरोहर समिति की मेजबानी की है। तो ये किया गया है भारत। फिर है निम्नलिखित में से किसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रीति सूदन, क्योंकि हमें पता है यूपीएससी का जो अभी अध्यक्ष है वो प्रीति सूदन है, ठीक है। फिर देखिए कि ई सांख्यिकी पोर्टल किससे संबंधित है। ई सांख्यिकी पोर्टल तो ये संबंधित है कि सांख्यिकीय आंकड़ों के संग्रहण एवं उसके उपयोग की प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाना, ऑप्शन नंबर ए ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए हाल ही में निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से किसे भारत के मयूर अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे पहले तो आदि चुचंगनिरी पक्षी अभ्यारण्य, और उसके बाद है चुल्लनूर पक्षी अभ्यारण्य। इसके प्रोनाउंस में भी कितना दिक्कत है, ठीक है। ये साउथ के हैं, मतलब आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मयूर अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया, मतलब यहाँ पे क्या है, मोर जो है सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, दैट्स वाई इसको मयूर अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। और ये कहाँ है, कर्नाटका में है। कहाँ है, कर्नाटक में।
अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने वर्ष 2024 में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये है हमारा केरल। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। डेटा हैंडलिंग में क्रांति लाने और संस्थानों द्वारा डेटा को अधिक सुलभ बनाने के लिए एक वेब पोर्टल निवाहिका किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट के द्वारा। ठीक है, फिर देखिए वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का तीसरा संस्करण निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था भारत के द्वारा। फिर है मानव शरीर के कौन से अंग लेगियोनेरस रोग से प्रभावित होते हैं? ठीक है, तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े प्रभावित होते हैं। लेगियोनेरस रोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये जो रोग है बेसिकली ये निमोनिया का एक गंभीर रूप है। मतलब जब किसी भी पर्सन को निमोनिया होता है तो अगर वो बहुत ही गंभीर रूप धारण कर लेता है तो वो लेगियोनेरस रूप में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि फेफड़ों में सूजन आ जाती है और बेसिकली ये जो रोग होता है उसमें बैक्टीरिया का हाथ होता है। ठीक है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और मैक्सिमम याद रखिएगा कि मैक्सिमम उन लोगों को ये होती है जैसे कि जो लोग बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हैं या फिर गंदा पानी पी लेते हैं, इस तरह से चीज़ों से ये रोग हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बिम्स्टेक बिजनेस समिट 2024 के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है। पहला है कि इसका उद्देश्य बढ़ते वाणिज्य और निवेश के माध्यम से मजबूत क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है, ये करेक्ट है। और फिर है पहला संस्करण ढाका में आयोजित किया गया था, तो ये रॉन्ग है क्योंकि ये न्यू दिल्ली में किया गया था। इस तरह से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए सतत विकास रिपोर्ट 2024 में भारत का क्या स्थान है? तो सतत विकास रिपोर्ट 2024 में जो भारत का स्थान है वो 109 है। फिर हमारा है कि हाल ही में समाचारों में देखा जाने वाला जोरावर क्या है? तो जो जोरावर है वो एक लाइट टैंक है। ठीक है, मतलब एक हल्का टैंक है। और अगर जोरावर के बारे में थोड़ा और जानकारी लें तो इसे लॉर्सन एंड टुब्रो और भारतीय रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने संयुक्त रूप से बनाया है। ठीक है, किसने किसने बनाया है? मैंने क्या बोला? लॉर्सन एंड टुब्रो एंड डीआरडीओ ने मिलकर बनाया है। और ये इसकी जो वेट है वो 25 टन है लगभग। ठीक है, और इसका जो नाम है वो एक जनरल थे जोरावर सिंह, उनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए विनेत्रा विनेत्रा के संबंध में दो स्टेटमेंट है, आप दोनों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो विनेत्रा होती है ना वो एक अत्याधुनिक पनडुब्बी से बचने की प्रशिक्षण वाली सुविधा होती है जिसे कि संकटकालीन स्थिति में क्या किया जाता है? प्रयोग में लाया जाता है। और इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि यह एक पनडुब्बी से बचने की प्रशिक्षण सुविधा है जिसे चालक दल के सदस्यों के निकास की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये सही है, इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। ये हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित नहीं किया गया है। तो बताइए किसके द्वारा विकसित किया गया है? बताइए कमेंट में। इसे विकसित किया गया है मेसर्स L&T डिफेंस द्वारा। ठीक है, ये एक विदेशी कंपनी है। फिर देखिए एक परिवार और एक पहचान योजना के तहत परिवार पहचान पत्र जो है उसके संबंध में दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। आइए दोनों स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है और वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं उन्हें परिवार पहचान पत्र के लिए क्या करना होगा? आवेदन करना होगा। सही है, परिवार पहचान पत्र डेटाबेस बेरोजगार परिवारों की पहचान करने में सहायता करेगा जिससे अधिकारियों को प्राथमिकता देने और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने में क्या होगी? सहायता मिलेगी। ये भी सही है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक के किस संस्करण का उद्घाटन भारत मंडपम दिल्ली में किया गया है? तो 64, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य अधिक स्थायी रूप से जीने के लिए रचनात्मक विचारों का क्या करना? संग्रहण करना। फिर देखिए कि यहाँ पे मैच द कॉलम लिखा है जिसमें एक साइड पे पैरालंपिक विजेता दिए हुए हैं और दूसरे साइड पे संबंधित जितने भी स्पोर्ट्स है वो दिए हुए हैं। ठीक है, और ये पैरालंपिक विजेता है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैच कर लेते हैं। जैसे नीतीश कुमार का हमारा हो जाएगा बैडमिंटन यानी कि 4।
फिर है कपिल परमार। कपिल परमार जो है वो जूडो से संबंधित है, ये मैच्ड है। फिर है हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह का है हमारा तीरंदाजी से। फिर है नवदीप सिंह। नवदीप सिंह किससे है? भाला फेंक से। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि किससे ये मैच हो रहा ऑप्शन में है ऐसा। तो हमें तो सबसे पहले एलिमिनेट करना है, ये दो तो होगा नहीं, क्योंकि अगर हमने नीतीश कुमार को बैडमिंटन से मैच कर लिया तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब आगे देखते हैं कपिल परमार, वो तो हमारा दोनों में है। अब हमें देखना है हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह एक, मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर देखिए, भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो यह स्थापित की जाएगी उड़ीसा में। फिर है समुद्र प्रताप पोत का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है कि समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित एवं प्रतिबंधित करना, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए, टाइम पत्रिका की एआई 2024 में सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है अश्विनी वैष्णव को। फिर है बेबी कोलंबो अंतरिक्षयान मुख्य रूप से हमारे सौर मंडल के किस ग्रह का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो ये बुध है। बुध ग्रह का पता लगाने के लिए बेबी कोलंबो अंतरिक्षयान मुख्य रूप से हमारे बुध ग्रह के लिए क्या किया गया है? डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और क्या आप ये बता सकते हैं कि देखिए, बेबी कोलंबो अंतरिक्षयान जो है वो ईएसए एवं जाक्सा के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, मतलब यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान का एरोस्पेस, ठीक है, उसके द्वारा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य हैं? कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, ठीक है। तो देखिए, इसके जो मेंबर हैं वो हमारे हैं भारत है, मॉरिशस है और बांग्लादेश है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है कि निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था हमारा लखनऊ में। फिर है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है हयायो मियाजाकी ने। इन्होंने 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। ब्रीफ में मैं ये बता देती हूँ कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार क्या है। सबसे पहले तो जो हयायो मियाजाकी है वो क्या है? एक फिल्म निर्देशक है। और जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार होता है वो उसे हम क्या कहते हैं? एशिया का सर्वोच्च सम्मान कहते हैं। और इससे उन्हीं व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाता है जो अपनी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना एशिया के लोगों की सेवा करने में असाधारण भावना को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और याद रखिएगा कि ये जो पुरस्कार है वो प्रतिवर्ष 31 अगस्त को दिया जाता है, ठीक है, जो कि फिलीपींस गणराज्य के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के जन्म दिवस के साथ मेल खाता है। मतलब इसी दिन पर क्या है? उनका जन्म दिवस भी है और इसी दिन पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव जो है वो निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया है? तो आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। फिर हाल ही में किस भारतीय तैराक ने 49 वर्ष की आयु में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय बनकर क्या किया है? इतिहास ही रच दिया है। ये हमारे सिद्धार्थ अग्रवाल, ठीक है, ये बेंगलुरु के रहने वाले हैं। क्या बता सकते हैं इंग्लिश चैनल कहाँ है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है, ठीक है। अगर आप लोगों को मैपिंग का भी बहुत शॉर्ट में रिवीजन करना होगा तो मुझे एक बार कमेंट में बता दीजिएगा। मैं उसकी भी क्लासेस ऑलमोस्ट 5 क्लासेस में वर्ल्ड और इंडिया के मैप को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। फिर देखिए, वोखा साथी व्हाट्सएप चैटबॉट ई गवर्नेंस योजना 2023-24 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों में स्वर्ण पुरस्कार मिला किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है नागालैंड से। फिर है जल संचयन जन भागीदारी पहल के बारे में 2 स्टेटमेंट। पहला, यह पहल जो है गांधीनगर गुजरात में शुरू हुई है और दूसरा है कि यह पूरे समाज और संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण से प्रेरित है। तो आइए इसके ऑप्शंस पर नज़र डालते हैं। देखिए, हाल ही में जो ये जल संचय जन भागीदारी पहल है
ये गांधीनगर से शुरू नहीं की गई है, ये सूरत से शुरू की गई है। कहाँ से? सूरत से। मैं लिख दे रही हूँ, आप भी शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए। ये सूरत से क्या की गई है? शुरू की गई है, सूरत गुजरात से। ठीक है। अब है कि आप पूरे समाज और संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण से प्रेरित है, तो ये सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। फिर देखिए कि निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला पहलवान ने U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो ये जीता है ज्योति बेरवाल ने। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर की श्रेणी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक के रूप में उभरा है? तो ये जो है ये है सूरत। फिर देखिए कि अभ्यास अल नज़ाह भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये भारत और ओमान के बीच आयोजित किया जाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय हैं? तो ये हो जाएंगे रणधीर सिंह। फिर हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 101वें पूर्ण सदस्य के रूप में क्या की है? सदस्यता ग्रहण की है। तो ये हो जाएंगे हमारे नेपाल ने। ठीक है, हाल ही में नेपाल ने क्या किया है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 101वें पूर्ण सदस्य के रूप में क्या की है? सदस्यता प्राप्त की है। ठीक है, अब पीएम ई ड्राइव योजना के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पीएम ई ड्राइव योजना, यह योजना जो है ये 9 वर्षों से संचालित मौजूदा फेम कार्यक्रम का स्थान लेगी, जो 9 वर्षों तक संचालित किया गया है। ये सही है। और इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक कारों के लिए कोई सहायता प्रदान नहीं की जाती है, ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाय द वे ई ड्राइव सेवा योजना से मुझे एक बात याद आई। क्या आप लोग इलेक्ट्रिक स्कूटी या इलेक्ट्रिक कार ये सब अगर यूज़ करते हैं तो आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है? अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग क्या कीजिए, अपने जो विचार हैं कि हम कैसे जितने भी ईवी मतलब जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक वाहन हैं और ये सब के बारे में अगर आपकी कोई भी इस तरह के विचार है कि हम कैसे इसे और बेटर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि भारत में उतनी अच्छी जो है अभी फ़िलहाल वो इलेक्ट्रिक वाहन की सुविधा उस लेवल पे नहीं है। तो क्या ऐसा कर सकते हैं सरकार कि उसकी जो सुविधा है वो बेहतर हो सके? ठीक है, आप मुझे सजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर हाल ही में कौन सा देश मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की क्या करता है? अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्सिको, ऑप्शन नंबर सी। मैक्सिको जो हो जाएगा उसमें सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। न्यायाधीशों का वहाँ चुनाव होगा। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से किस ब्रांड को विश्व के सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड का दर्जा मिल गया है? तो ये मिल गया है अमूल को। युद्ध अभ्यास 2024 अभ्यास के 20वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। देखिए फिर अगला क्वेश्चन है केन बेतवा लिंक परियोजना से संबंधित। पहले तो लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में 44,605 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ परियोजना को मंजूरी प्रदान की है और इस बांध से बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर जिलों को क्या होना है? लाभान्वित होना है। तो ये दोनों ही क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर देखिए कि निम्नलिखित में से किस संगठन को अनुसंधान नेतृत्व श्रेणी में 15वें एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? पीएम स्वनिधि एवं DAY NULM के तहत प्रेज और स्पार्क पुरस्कार विजेताओं के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। देखिए प्रेज पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरी स्थानीय निकायों श्रेणी में वाराणसी नगर निगम को मेगा शहरों में पहला स्थान दिया गया है। स्पार्क पुरस्कार की जो समग्र राज्य प्रदर्शन श्रेणी में उत्तर प्रदेश को क्या हुआ है? प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश को प्राप्त नहीं हुआ है। किसको हुआ है? महाराष्ट्र को हुआ है। किसको हुआ है? महाराष्ट्र को हुआ है। यूपी जो है उसका कौन सा स्थान है? उसका हमारा सेकंड स्थान है। ठीक है, बाकी ये जो है
फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फिर क्या है, आईआईटी बीएचयू के वैज्ञानिकों ने नैनो कणों से बना एक अभूतपूर्व लैब ऑन चिप उपकरण क्या किया है, विकसित किया है, जो कि कई रोगों का जल्द पता लगाने में मदद कर सकता है। इस नई चिप से निम्नलिखित में से कौन से रोगों का पता नहीं लगाया जा सकता? तो इससे पता नहीं लगाया जा सकता कैंसर का, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कि अमृत सरोवर विकास रिपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश समग्र रूप से सर्वाधिक अमृत सरोवर के विकास में पहले स्थान पर रहे थे। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। फिर उत्तर प्रदेश के जिलों में गाजियाबाद योजना के कार्यान्वयन के मामले में शीर्ष निष्पादक के रूप में उभरा है। ये दोनों ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार की पहल के तहत औद्योगिक स्मार्ट शहरों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश के किन किन शहरों को क्या किया गया है, चुना गया है? तो इसके लिए चुना गया है आगरा और प्रयागराज को। फिर है नीति आयोग सतत विकास सूचकांक 2023-24 में उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त है? सॉरी क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट चीज़ पूछ रहा है कि नीति आयोग सतत विकास सूचकांक 2023-24 में उत्तर प्रदेश राज्य को स्थान दिया गया है। अच्छा, मतलब बेसिकली उसे एक स्थान प्राप्त किया गया है। कौन सा प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है फ्रंट रनर का। ठीक है, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। फिर हाथरस भगदड़ की जो घटना हुई थी उसकी जांच के लिए गठित आयोग का नेतृत्व निम्नलिखित में से कौन कर रहा है? तो ये न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार जो श्रीवास्तव हैं, ये क्या कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। फिर देखिए सलखन जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है? सलखन जीवाश्म पार्क, तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर ए सोनभद्र जिले में। फिर देखिए कि पहला एआई आधारित आंगनबाड़ी केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये स्थापित किया गया है गाजियाबाद में। फिर हाल ही में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया ए हेल्प कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आवश्यक पशु चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए पशु सखियों को क्या करना, प्रशिक्षित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर है मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना के तहत पहली एकीकृत शहरी हरित सड़क विकसित की जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा मेरठ, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण को मंजूरी दी है? वैदिक 3D संग्रहालय, तो ये मंजूरी दिया गया अभी वाराणसी में। फिर उत्तर प्रदेश ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक राज्य को मलेरिया मुक्त बनाने का निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश ने? ठीक है, बताइए। बिल्कुल करेक्ट, 2027 तक। फिर काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी उत्सव किस तिथि से प्रारंभ किया गया है? तो यह प्रारंभ किया गया है बेसिकली 9 अगस्त 2024। फिर देखिए भारत और डेनमार्क सरकारों के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के हिस्से के रूप में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना के लिए किस शहर को चुना गया है? तो ये चुना गया है वाराणसी को। ठीक है, तो वाराणसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड टू मेथनॉल पायलट प्लांट किस शहर में स्थापित किया गया है? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे। फिर उत्तर प्रदेश सरकार का बाघ मित्र कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य में लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया है पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा बाघ मित्र कार्यक्रम, कहाँ? पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य। मुझे पता है आप लोग लेटे लेटे क्लास देख रहे हैं, पहले तो कमर सीधी करके बैठना सीखिए, उसके बाद क्लास देखिए, ताकि क्या हो आपको जल्दी जल्दी याद हो और जल्दी से समझ में आए। फिर देखिए उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर चलने के लिए विकसित किया जाएगा? तो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य एक्सप्रेसवे के साथ कितने एकीकृत विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स स्थापित करने की योजना निर्मित की है? तो ये है 33, ऑप्शन नंबर बी। देखिए फिर है हमारा कि 54 अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड के निम्नलिखित में से कौन सा विजेता जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से है? तो ये हो जाएगा भव्या तिवारी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है कि जो भव्या तिवारी है वो अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड जो कि 54 नंबर का है उसमें क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य से विजेता है।
फिर है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य संवर्धन 2024 के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो ये हो जाएंगे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेक्सिको की निर्वाचित प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो ये है हमारी क्लाउडिया शिनबाम। फिर है कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर प्रवाह किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये विकसित किया गया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि माउंट ईबू ज्वालामुखी जो हाल ही में जिसमें विस्फोट हुआ था वो कौन से कंट्री में है, तो वो बिल्कुल वो इंडोनेशिया में है। फिर निम्नलिखित में से किसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये ज्योति विज है। फिर है अभ्यास तरंग शक्ति जो कि वायु अभ्यास है, ठीक है, मतलब बेसिकली एयरफोर्स में ये वाला एक्सरसाइज कराया जाता है, तो एयरफोर्स के द्वारा ये वाला एक्सरसाइज कराया जाता है तरंग शक्ति। ठीक है, तो ये 2024 में इसकी जो मेज़बानी है वो कौन सा देश करेगा, तो मेज़बानी इसका भारत करने वाला है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हाल ही में किस शहर को यूनेस्को द्वारा भारत सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है, तो घोषित किया गया है कोझिकोड को। ठीक है, भारत सिटी ऑफ लिटरेचर कोझिकोड जो कि केरला में है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो एक बात ध्यान में रखिए कि जो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है जो कि यूनेस्को के द्वारा क्या किया जाता है, घोषित किया जाता है, तो इसमें कौन कौन से अन्य भारतीय शहर है उसके बारे में भी एक बार जान लीजिए। सबसे पहले एक बार इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि भारत सिटी ऑफ लिटरेचर कोझिकोड को केरल में, वैसे ही जयपुर को शिल्प एवं लोक कला, ठीक है, और वाराणसी को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक, चेन्नई को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक। देखिए पहली बात तो वाराणसी और चेन्नई दोनों को म्यूजिक के लिए है, फिर उसके बाद मुंबई को फिल्म के लिए और हैदराबाद को पाक कला के लिए। आपने तो सुना भी होगा कि हैदराबाद की जो बिरयानी है वो बहुत टेस्टी होती है। फिर है श्रीनगर, श्रीनगर शिल्प और लोक कला के लिए। ठीक है, उसी तरह से कोझिकोड को किस चीज़ के लिए, सिटी ऑफ लिटरेचर के लिए। फिर भारत की पहली भूमिगत कोयला गैसीकरण परियोजना कहाँ है, तो ये हमारा झारखंड में। झारखंड में कोयला बहुत मात्रा में क्या होता है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर पेन पिंटर पुरस्कार 2024, तो ये है, इससे सम्मानित कौन हुई है अभी पता होगा आपको, अरुंधति रॉय, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को वनाग्नि का जल्द पता लगाने के लिए एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई प्रणाली आरंभ की गई है, तो यह आरंभ की गई है पेंच टाइगर रिजर्व द्वारा। फिर भारत में सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ स्थित है, तो सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जो है वो हमारा कर्नाटक में स्थित है। फिर है विश्व टेबल टेनिस दावेदार खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो जो प्रथम भारतीय है वो है हमारे श्रीजा अकुला। कौन है, श्रीजा अकुला, ऑप्शन नंबर ए। फिर ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार विश्व का सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर कौन सा है, तो ये हमारा है वियना, विश्व का। ठीक है, विश्व का कौन सा है, वियना। फिर यदि बात करें तो निम्नलिखित में से किसे 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है उषा ठाकुर को, ऑप्शन नंबर सी में है ना उषा ठाकुर, ये उषा ठाकुर। फिर एक बार देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसे 30वें सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये उपेंद्र द्विवेदी को किया गया है। और फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पशुधन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर कर लगाने वाला पहला देश है, तो ये हमारा है न्यूजीलैंड है, जहाँ तक मुझे याद है न्यूजीलैंड है। नहीं, न्यूजीलैंड जो था वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए नहीं था, मीथेन उत्सर्जन के लिए था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डेनमार्क। फिर देखिए किस संगठन ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से कैंसर मून शॉट पहल शुरू की है, मून शॉट पहल, तो ये क्वाड ने शुरू की है। ठीक है, कैंसर मून शॉट पहल। अब आगे देखते हैं कि अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2024 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया है, तो ये मेघालय में। फिर है लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो देखिए सबसे पहले तो इसे उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा
रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसे तो एमपी में लॉन्च किया गया है, मतलब मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। फिर उसके बाद है लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जनता की सड़क समस्या का समाधान 7 दिनों के भीतर किया जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं कि संघाई सहयोग संगठन की 24वीं बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई है, तो ये आयोजित की गई है कजाकिस्तान में। फिर सिंग वाले मेढक की नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। फिर एक कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नागालैंड। फिर देखिए कि विश्व जनसंख्या दिवस 2024 का विषय क्या है। मैंने बोला ना विषय वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखिए किसी को पीछे ना छोड़े, सभी की गिनती करें, विश्व जनसंख्या दिवस का है। ठीक है, देखिए अभ्यास पिच ब्लैक जो है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है, तो ये कहाँ आयोजित की गई है, डार्विन में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये बेसिकली वायुसेना के बीच होने वाला ये अभ्यास है। ठीक है, पिच ब्लैक। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।